गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। जंगीपुर कृषि मंडी में भाजपा किसान मोर्चा का सम्मेलन हुआ संपन्न। गाजीपुर रामकोला के किसानों पर गोलियां क्यों चलाई गई थी? 2012 से 2017 तक प्रदेश में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ जैसे सिर्फ 5 जनपदों को 24 घंटे बिजली की व्यवस्था देने वाली सरकार में बाकी पूरे प्रदेश को सिर्फ 5 घंटे ही बिजली क्यों मिलती रही? यह बात लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने मंगलवार को भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जंगीपुर कृषि मंडी में आयोजित जिला किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कही। पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने भाजपा सरकारों को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद जमीन के विरासत में महिलाओं को अगर जोड़ा तो राजनाथ जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया तथा योगी आदित्यनाथ ने किसानों के सभी कर्ज को माफ करते हुए भाजपा ने किसान सम्मान निधि दिया। यह खैरात और सहयोग नहीं बल्कि किसान भगवान है, इस नाते अपने भगवान का सम्मान किया ताकि छोटी जरूरतों पर उन्हें कहीं जाना न पड़े। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष प्रभुनाथ चौहान ने किसानों के निष्ठा व समस्याओं में भी एडिटा पर आधारित कल्याण सिंह की कविता सुराखों से भले पानी टपके भिंडी भले तेरी खटिया रे से संबोधन शुरुआत कर कहा कि किसान हमें ऑक्सीजन, पानी, अन्न प्रदान करता है, उसकी व्यवस्था करता है, किसान भगवान है और उसके हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह एवं किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय यादव ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन स्थल पर जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह एवं आमोद श्रीवास्तव ने किसानों के पांव पखारे तो वहीं मुख्य अतिथि ने माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। अध्यक्षता किसान मोर्चा अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह और संचालन श्यामराज तिवारी ने किया। इस अवसर पर युवा नेता हिमांशु सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरोज कुशवाहा, ब्रिजेंद्र राय, राजन सिंह, राम नरेश कुशवाहा, ओम प्रकाश राय, प्रवीण सिंह, अवधेश राजभर, अच्छेलाल गुप्ता, राजकुमार झंवर, जिला मीडिया प्रभारी शशिकांत शर्मा, बीके त्रिवेदी, कृष्णानंद राय, संकथा मिश्रा, चतुर्भुज चौबे, वेंद्र यादव, सुरेश बिन, शैलेश राम, विश्व प्रकाश अकेला, सत्यदेव यादव, बबलू सिंह, शैलेंद्र सिंह, शुभांशु मिश्रा, पूनम मौर्य, किरण सिंह, रंजू शर्मा, पप्पू सिंह, त्रिलोकी कुशवाहा, दीपक सिंह, दुर्गेश सिंह, मनु सिंह, राधेश्याम शर्मा एवं धनंजय चौबे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस देश में कुछ लोगों ने 2005 में डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने किसान की आय को बढ़ाने के लिए किसान के एमएसपी को कि जो उनकी लागत लगती है उसका उनको 1.5 गुना मिले, ये रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में थी। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को उन्होंने लागू किया। एमएसपी में उन्होंने, आपको याद होगा, घोषणा किया कि लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलेगा। फिर उन्होंने ये देखा कि आज किसान छोटी छोटी जोत होती जा रही, घरों में बंटवारा होता जा रहा है, तो उनका अलाभप्रद खेती होती जा रही, लोग खेती से पलायन हो रहे हैं, तो खेती कैसे लाभप्रद हो, उस तरह से उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए थे और उसमें छोटे छोटे किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 एफपीओ बनाकर उनको बुआई के पहले उनका मूल्य निर्धारण, कि जिससे कि अगर कोई फसल को नुकसान भी हो तब भी उनको वो मूल्य जो उनके एग्रीमेंट में हुआ है वो एक फसल के लिए 1 साल। इस तरह का इतना बेहतर किसानों को मजबूत करने वाला कदम था, क्योंकि उसको लेकर के जिस तरह से आंदोलन चलाया गया और वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन था, तो इसके बाद भी आज प्रधानमंत्री ने जहां उस किसान कानून को वापस लेने का काम किया, इसलिए कि किसान, अगर दिल्ली की सीमाओं पे कुछ लोग बैठे थे जबकि देश का किसान उसमें नहीं जुड़ा हुआ, तो आज हम जिले में किसानों के बीच में बता सकें कि 2019 के पहले भी इसी तरह से कहा जाता था कि हम जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ये केवल चुनावी लॉलीपॉप है। आज हम 8 किस्त दे चुके हैं, 9वीं किस्त जनवरी में मिलेगी। तो इससे साफ है कि अब पहली बार एक सरकार भाजपा की ऐसी आई है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो किसानों की भर्ती को भी, किसानों की, छोटी किसानों, लघु सीमांत सभी किसानों को कम से कम सिंचाई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 6-6 हज़ार रुपये प्रति वर्ष देगी। तो ये बात है, या किसान के लिए और योजनाएं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हुई, या प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की बात हुई, या कुसुम योजना की बात हुई, या प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसानों को 80% तक अनुदान उनके गवर्नमेंट में दिया, जिसको अभी
हमारे अध्यक्ष जी उल्लेख कर रहे थे, ये सारी योजनाओं की किसान तक जानकारी देने का। और आज समाजवादी पार्टी जिस तरह से अखिलेश आज बयान दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कानपुर में जो मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, उस मेट्रो कह रहे हैं कि हमारी सरकार का ये योजना है। आखिर 17 में उनकी सरकार चली गई और मेट्रो अभी कानपुर में 2 साल पहले जब उसका शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ, आज उसका मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो अब ये कहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी हमारा है, जो यहाँ से वाराणसी 4 लेन बना वो भी हमारा है। तो फिर मनोज सिन्हा जी ने क्या किया, या रेल में सब इनका सपना है। तो मुझे लगता है कि केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह से अखिलेश जी देख रहे हैं। और अब गाजीपुर की जनता समझ चुकी है, जब इनके नेता कहते हैं कि ये एक्सप्रेस वे दूसरी तरफ जाना था, इसको गाजीपुर से जोड़ दिया। अरे हम लखनऊ से सीधा बिहार की सीमा को जोड़ रहे हैं, जहाँ पूरी रात चलना पड़ता था राजधानी आने के लिए, वहाँ आज आप 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। तो मैं गाजीपुर के लोगों से, पूर्वांचल के लोगों से अपील करने आया हूँ कि उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया जो उनके अपने घर को, अपनी लोकसभाओं को जोड़ता था। आज योगी आदित्यनाथ ने 8 एक्सप्रेस वे पे काम हो रहा है, चाहे वो लिंक एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर एक्सप्रेस वे हो। ये सारे एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को राजधानी से 2.5 घंटे, 3 घंटे में जोड़ने का काम है। अखिलेश जी का यह कहना है कि भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा की, हमारे सरकार में बिजली और पानी मुफ्त है। अब ये आप पत्रकार हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं 2017 के पहले गाजीपुर में बिजली की क्या स्थिति थी। आज केवल 5 जनपद, उस समय आजम साहब का एक जनपद था, मुलायम सिंह का आजमगढ़ था, पड़ोस में याद कर लीजिए, वहाँ 24 घंटा मिलती थी और यहाँ पे 4 घंटे नहीं मिलती थी। और या तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज को मिलता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को 24 घंटा मिल रही है, तहसीलों में 20 घंटा मिल रही है। तो आज तो बिजली कोई इशू ही नहीं है, केवल सरकार बदली, व्यवस्था बदलने का काम योगी जी ने किया। आखिर ये इच्छा शक्ति और जिस तरह से नीम पे यूरिया देने का काम किया, कितना बड़ा यूरिया और गैस का सिलेंडर आपको लाइन लगा के लेना पड़ता था। आप गैस सिलेंडर के लिए आप क्या खत्म हो जाता होगा, आपका परिवार कहता होगा सवाल आइए नहीं, खाना नहीं मिलेगा, और आज आपके घर पे डोर डिलीवरी हो रही है। तो ये परिवर्तन, जिस तरह से उज्ज्वला का परिवर्तन हुआ कि जिनके घर छप्पर के थे उनको भी दिया, उनको आज पक्का मकान भी दे दिया, उसमें उज्ज्वला का गैस का चूल्हा भी दे दिया, सौभाग्य से मुफ्त बिजली का कनेक्शन भी दे दिया, शौचालय 50 के और 60। देखिए 50-60 की राजनीति के बाद एक दौर ऐसा आया कि कुछ पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और वो किसी इशूज पे नहीं हुआ, किसी मुद्दों पे, एजेंडे पे नहीं हुआ। वो उन्होंने एक लोगों के मन में गुदगुदी पैदा किया जाति का, लोगों के मन में गुदगुदी पैदा किया अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का, उनने फिरका परस्ती का, और उससे फिर रीजनल पार्टियों की सरकारें आई। लेकिन जब 3-3, 4-4 बार अवसर मिला और लोगों को लगा कि इन सरकारों में माफियाओं का राज चल रहा पैरेलल, समानांतर शायद लोगों की जीवन की सुरक्षा तक नहीं है, तो एक परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद 14 में लोग कहते थे कि कभी बहुमत की सरकार नहीं आएगी, केंद्र में बहुमत की आएगी। 19 में लोग कहते थे सर कि फिर दोबारा आने का सवाल नहीं। उसके बावजूद, गठबंधन के बावजूद भी 19 में सपा बसपा के फिर हम प्रचंड बहुमत से आए। 17 में योगी जी आए। 17 में जिस तरह से उन्होंने पहली प्रायोरिटी लिया कि जिस यूपी की पहचान हो गई थी अपराधियों से, माफियाओं से, कोई निवेश नहीं करता था, बिहार की तरीके से इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन फिर से निवेश करना शुरू हुआ। स्टार्टअप में आपने देखा 4,75,000 करोड़ का मतलब MOU साइन हुआ। आज जगह जगह इंडस्ट्रीज आ रही है। आप वाराणसी में जाइए, अंतर देखिए, लखनऊ में अंतर देखिए, गाजीपुर शहर में देखिए। आखिर जिस तरह 4.5 साल का वक्त कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं। अगर आज़ादी के बाद आपने 2017 का उत्तर प्रदेश देखा, मैं 50-60 की बात नहीं कह रहा हूँ, आखिर उस 50-60 में लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों को भी जातीयता के आधार पर, फिरका परस्ती के आधार पर कई बार मौका दिया। तो आज लोगों में ये फ़र्क आ गया कि राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चल रही है, और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर रही। हम सबको असर है। सारी योजनाओं में अगर हमने हिंदू को दिया है तो आज उज्ज्वला अल्पसंख्यक को भी मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है, पिछड़ों को मिल रहा है, लेकिन वोट के लिए जिस तरह बांटे तो शायद वो एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि राजनीति हर डिकेड में यहाँ बदलती रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि क्या दिया, आखिर मायावती सरकार में पत्थर की हाथियाँ मिली,
अखिलेश की सरकार में हज हाउस और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल मिली, लेकिन आज इसमें आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मिला, अयोध्या का रामलला मिला, या गाजीपुर का विकास मिला, 4 लेन मिला, एक्सप्रेस वे मिला, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। कुल मिला जुला के स्वच्छ भारत का एक अभियान जो चल रहा है और इसके तहत आज अब भारतीय जनता पार्टी एक विकास की आंधी लेकर 2022 में आएगी। आपने कम से कम एक स्वच्छ भारत का उल्लेख तो किया। क्या पहले सरकारें कभी स्वच्छता की, सभी को आवास देने की, शौचालय देने की बात करती? आज सम्मेलन हुआ और इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसका नेतृत्व कैसे आपने किया? क्यों किया आपने? ये किसान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था हमारा कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं किसानों तक वो बात पहुँच जाए। भाजपा की बहुत अच्छी योजना चल रही है जो आज इकट्ठा करके सभी किसानों को हम लोगों ने बताने का कार्य किया। उस योजनाओं का किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त। जो किसान आए थे उनकी किस तरह की एक्टिविटी थी और क्या कह रहे थे? जो किसान यहाँ आए थे बहुत खुशहाल थे। उनके दिमाग में लग रहा था कि सरकार जो हम लोगों के लिए कार्य कर रही है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पुनः हम लोग जोगी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।